हेलो दोस्तों, नमस्कार। शायद कुछ ऐसी अपडेट है कि जो आप लोगों से बात करना चाह रहे थे, तो हम भी सोचे कि क्यों ना आप लोगों से ये बात रखी जाए कि शायद आप लोग बहुत ऐसे हमारे साथी, हमारे ऐसे भाई बहन हैं, ऐसे हमारे जो गरीब परिवार से हैं, जो हमारे एससी भाई हैं, जिन लोगों के साथ, हर इंसान के साथ वो घटना घटती है, जो मैं बात आप लोगों के बीच रखने वाला हूँ। हो सकता है इसमें मेरे बातों से कुछ लोग सहमत भी रहेंगे और कुछ लोग नहीं भी रहेंगे, और हो सकता है किसी को बुरा भी लग सकता है और किसी को अच्छा भी लग सकता है। पर मैं जो ये बात रखने वाला हूँ वो हमारे इन भाई, गरीब भाई लोगों के लिए है, जो लोग हमारे भाई समाज की बात है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें देखे होंगे कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं कमाता है, या दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, गुजरात या फिर गांव में रह के कमाता है। फिर भी इंसानों की ज़रूरत एक ही चीज़ होती है, वो जो होता है पैसा। अगर उस पैसे की बात किया जाए तो वो पैसा इंसान कहाँ पे इकट्ठा करता है? वो बैंक में जाता है। आप ये भी देखे होंगे, अगर आपका पैसा जमा करने की बारी आती है तो आप शायद 2 मिनट नहीं लगता, आपके पैसे जमे हो जाते हैं। और बैंक वाला ये भी नहीं कहने आता कि भाई साहब आप इतना पैसे जमा कर रहे हैं, कहाँ पाए हैं, किस लिए इतना पैसा आप जमा कर रहे हैं। आप अपने परिवार को लेके नहीं आए, आप अपने परिवार के किसी को सदस्य को लेके नहीं आए। आप अपने सदस्य को लेके आइए कि मैं देखूं भाई ये आपका, हाँ, वो भी कह सके कि हाँ ये आपका परिवार से है ना। पर बैंक क्या करती है, क्योंकि उसको किसी को लोन देना रहता है, किसी को कुछ देना रहता है, उसको परसेंट चाहिए ना, वो आपके पैसे क्या कर लेती है, तुरंत फटाफट जमा हो गया। और निकालने वाले की बात किया जाए तो दोस्त, लाइन 2-2 3-3 घंटे लगे रहते हैं। उसके बाद भी देखिए, टाइम हो जाता लंच करने का, मैनेजर बोलता है, कर्मचारी बोलते हैं, हटो भाई हटो, लंच होने का समय हो गया है, अभी आधे घंटे बाद आइए, 1 घंटे बाद आइए। तो ऐसे बहुत सारे बहाने रहते हैं मेरे दोस्त। और ऐसे हमारे बहुत सारे गरीब भाई का परिवार से ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास पैसे थे, जमे हैं, पर वो पैसे निकल नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है कि वो इंसान नहीं है इस दुनिया में, और उसका पैसा निकालने के लिए उस परिवार के लोग, जिसकी वो क्षमता है भी नहीं भी कि निकल जाएगा, कुछ उसमें चमचे भी लग जाते हैं कि चलो भाई मैं तुम्हारा पैसा निकलवा देता हूँ, मैं तुम्हारा ये कर देता हूँ। मेरे दोस्त, सोचने की बात है, जिस समय पैसे की बारी आई थी जमा करने के लिए, उस समय सदस्य को नहीं बुलाया गया, परिवार को नहीं बुलाया गया, उस मोहल्ले के लोगों को नहीं बुलाया गया। बैंक क्या कर लेती थी, तुरंत जमा कर लिया। अब आज उस इंसान की, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा दोस्त, पर हो सकता है कि बहुत ऐसे हमारे भाई साथी होंगे जो जिनके साथ ये घटना हुई होगी। हमारे ही पिताजी ऐसे थे इंसान कि जिनके खाते में पैसे थे। लोग क्या किए, आप अपना परिवार रजिस्टर लाइए, अपने परिवार के सदस्य को, लोगों को लाइए, अपने जो भी हों, जिंदा हो या मुर्दे हों या कैसे भी हों, उन लोगों को बुलाइए, उन लोगों का सर्टिफिकेट लेके आइए। दोस्त, दुनिया 3 ताकड़ा करते करते 2.5 से 3 महीने लग गए। वहाँ घूस भी लिया गया। मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा आगे कि कितना क्या किया गया, घूस भी लिया गया। दोस्त, आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। मैं कहाँ था दोस्तों कहीं न कहीं देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई साथी के साथ हुआ है, और हमारे पिताश्री के साथ ऐसे ही हुआ है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका मेहनत की कमाई, पूरी ज़िंदगी की कमाई, पैसे, लोग वहाँ बैंक के मैनेजर बोलते हैं भाई आपका पैसा इतना लगेगा, सरकार ले रही है, कौन ले रहा, फला ले रहा, मतलब दुनिया के ढकोसला बताने लगेंगे। मैं दोस्तों आज भी अपनी बात बता दूं, हमारे पैसे एक बैंक में आज भी पैसा 10,000 तक हमारा पैसा, यानी कि वहाँ पे बैन है,
पैसे निकालने नहीं दे रही, जिस बैंक का नाम है HDFC। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा ज़रूर। हुआ क्या ऐसा कि हमारे साथी एक थे जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कहा भाई कैश की ज़रूरत है, आपके पास ATM है और मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ और मुझे पैसे आप निकाल के दे दीजिए। तो दोस्तों समथिंग मैं 50 से 60 हज़ार रुपये तक उनको पैसा एक हफ्ते के अंदर निकाल कर दे दिया। उन्होंने लास्ट टाइम बोला कि भैया मुझे और पैसे की ज़रूरत है, मैं 10,000 कर देता हूँ, उसको भी निकाल दीजिए। दोस्तों मैंने क्या किया, उस पैसे को जैसे ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, मैं गया ATM, तो मेरे बैंक को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। आप बताइए HDFC बैंक क्या है, प्राइवेट है ना। वहाँ आप लोन लेने जाइए दोस्तों, आपको बहुत जल्दी लोन आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट में मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, परसेंट। समझ रहे हैं बात को। तो दोस्तों बताइए 10,000, उसके बाद मुझे बहुत सारी जवाब देनी पड़ रही है। वहाँ से मुझे फ़ोन भी आया, और जो कि मेरा खाता था राजस्थान का, वहाँ से कॉल भी आया। मैंने सब कुछ किया, अपना विजिट करने भी लोग आए थे, मैंने दिखाया। उन्होंने कहा भैया आपके पास 2 नंबर का धंधा तो नहीं है। बताइए, जिसका 2 नंबर का धंधा उसके घर नहीं जाते होंगे, न उससे पूछने जाते होंगे। ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में, ऐसे लोग हैं दोस्त, कि जो इंसान रोड कमाने खाने पर है ना, उससे दुनिया का ढकोसला पूछा जा रहा है, किया करवाया जा रहा है। और जिसके पास अरबपति की संपत्ति है ना, 2 नंबर के धंधे हैं ना, उससे कभी पूछा नहीं जा रहा, और नहीं उसके पास लोग जा रहे हैं, उससे तो पैसे आ रहे हैं ना। आप मुझे बता दीजिए, अगर आप ही इस सिचुएशन में अगर पड़े हैं कि आपके साथ ये घटना हो जाए कि आप किसी को ज़रूरत पड़ी और आप निकाल के दे दिए, तो भाई ये बताइए मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ। मैंने ट्रांजैक्शन दिखाया, मैंने उसका हिस्ट्री निकलवा के दिखाया कि लीजिए सर ये ऐसा है वैसा है। अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि आप जितने बार पैसे निकाले हैं उस पैसे को आप रसीद दीजिए, उस पैसे को आप कहाँ खर्च किए हैं। अब मुझे बताइए, आपको ज़रूरत थी पैसे की, मैंने आपको पैसा दे दिया, बस मेरी गलती यही कि मैं आपको पैसे निकाल के दे दिए, तो मैं उसको क्या बताऊं। अगर उसमें मैं कुछ उल्टा सीधा पर्ची लगा रहा हूं तब भी मैं दिक्कत में हूं, है ना। तो मुझे कह रहे हैं कि आप रसीद दिखाइए, पक्की रसीद दिखाइए, तो उसका मैं कौन सा रसीद दिखाऊं। अगर आप मेरे दर पर आप ही होते तो आप क्या करेंगे, कौन सा रसीद दिखाने जाएंगे भाई। सोचने वाली बात है मेरे भाई। बैंक को हकीकत में कह रहे हैं कि कभी भी आप अपने पैसे को बैंक में मत जमा करिए। जिस समय आप बैंक में जाते हैं पैसे जमा करने ना, उस दिन आपकी नंबर 1 पर ही आ जाता है, और जिस दिन आप निकालने जाएंगे ना, उसी पैसे को, आपका ही पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है, आप कैसे किए, क्या मेहनत किए, कैसा किए, 24 घंटा किए कि 36 घंटा किए उस पैसे को कमाने के लिए, और आप ले जाके बैंक में जमा कर दिए। पर बैंक वाला बाबू क्या कहता है, गाली देके कभी कभी बात करता है दोस्त। मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगा। मैंने कई जगह ऐसे देखा कि लोग गाली देके बात करता है, जो कि वो भी पैसे के लिए ही काम कर रहा है, उसी पैसे के लिए। पर है कि गरीब इंसान, लाचार इंसान, वो किसी की बात जा नहीं सकता। क्या करेगा, 2 घंटा और वेट करेगा, 2 घंटे और वेट करेगा, उसके बाद भी बोल दिया जाएगा कल आइएगा, कल आपका काम होगा, कल आपका पैसा निकलेगा। आज नहीं हो सकता, आज पैसे नहीं आए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं दोस्त। तो मैं एक चीज़ कहूँगा सरकार से और बाकी हमारे भाईजान समाज से कि दोस्तों इस बैंक के रवैया बहुत ख़राब हैं, इस चीज़ों को सुधारा जाए। और कभी भी अगर कोई भी मैनेजर ऐसे करता है ना, कोई भी अगर कर्मचारी गाली देता है ना, तो खून खौलता है। क्योंकि कभी इंसान को जिस समय पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसको 4 तरह की बात बता के घुमाया जाता है ना, उस समय बहुत बुरा लगता है। आपका ही मेहनत का पैसा, आपका ही सारा कुछ। मैं कहता हूँ
अगर किसी के साथ, जैसे हमारे साथ घटना हो गया था, हमारे पिताजी के साथ ऐसा हुआ, जैसे हमारे साथ हुआ था दोस्तों, पैसे निकालने के लिए ये भी होता था, ये भी तो कानून लागू हो सकता है कि भाई इसको जांच कर लिया जाए, पता कर लिया जाए वाकई कि उसके घर परिवार से लोग हैं कि नहीं। मोहल्ले में आके ये विजिट भी कर सकते हैं कि भाई इनका पैसा, ये इनका घर के लोग हैं, इनके बेटे हैं, बच्चे लोग हैं या नहीं है, बीवी हैं उनके नहीं है। मोहल्ले में आके विजिट किया जा सकता है कि हाँ, 4 लोग से गवाही भी लिया जा सकता है कि हाँ भैया ये ठीक है, फला आदमी ऐसा था, ये है, ऐसा है, इसके पास पैसे हैं। ये भी तो हो सकता है, पर नहीं, कानूनी कार्रवाई, फला ये करो, फला वो करो, फला वहाँ जाओ, ये आपको लगेगा, वैसा लगेगा, आप मृत सर्टिफिकेट दो, फलाना दो, निपोरी दो, मतलब कि बहुत तरीके की बात, तब जाके आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा उसको भी घूसखोरी खाने वाले मैनेजर लोग। ऐसे ऐसे घटना भाई ये भी तो हो सकता है, मोहल्ले में आके भी विजिट कर सकते हैं ना कि भाई ये हकीकत है, उसका बच्चा है या नहीं है, उसका बीवी बच्चे हैं कि नहीं है, उसका भाई है या नहीं है, ये भी तो हो सकता है। आप पैसे जमा करते समय तो आप नहीं बुलाए थे, नहीं दिखे थे, वो आया बंदा, कोई भी गया जमा कर दिए। जब इंसान को अगर अपनी मजूरी की बात आती है, एक गरीब इंसान होता है जो जल्दी झूठ नहीं बोलता, अगर वो अपनी 12 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके जब वो 500-600 रुपये कमाता है ना, तो क्या लगता है वो आपको अपने पैसे के लिए वो झूठ बोलेगा? ये भी तो हो सकता है, पर नहीं, आपको पेन कलम थोड़ा सा चलाना आ गया तो उस इंसान को आप भूल गए जो मेहनत किया था 12 घंटा, उस पैसे को आप देखकर उसको नज़रअंदाज कर दिए। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बाकी जो भी अगर गलतियाँ हुई हैं तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगा अगर मैं ज़्यादा कुछ बोल दिया हूँ। तो दोस्तों, अगर जो भी मेरे भाई हैं जो हमारे सपोर्टर में हैं, जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इंसान ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ, या अगर सही है तो दोस्तों इस पर आप आवाज़ उठाइए, गलत है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके आप बता सकते हैं कि भाई आप गलत किए, आप गलत बोले। तो दोस्तों, मैं इस बात को अपनी गलती मानूंगा, पर अगर ये गलत है या सही है तो आप ज़रूर मैसेज के थ्रू आप मुझे कर सकते हैं कि भैया आपने सही बोला है या गलत बोला है। और ये चीज़ें मैं ज़रूर देखूंगा कि मुझे भी इस बात को कभी कभी तकलीफ़ हुई है। इंसान, मैं अपनी बात नहीं, आज जब अपनी बात आती है दूसरे पर अगर आती है, जिस इंसान को अगर ये दिक्कत है, ये ज़रूरत पड़ी हो पैसे की, पर वो पैसा न मिल पाया हो तो क्या करेगा? सोच के देखिए दोस्त, आज ज़िंदगी में ना पैसा है तो सब कुछ है, नहीं अपना भी कोई नहीं है। बाकी दोस्त, यहीं तक ज़रूर आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाऊंगा, और उसके बाद आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए इस भाई को कि हाँ वाकई आपने सही बोला या गलत बोला, उसका यस नो में आप जवाब दीजिए। ठीक है, बाकी ओके, नमस्ते।